दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं। इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए हुए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है रेड लाइन। रेड लाइन का मतलब होता है सीमा यानी कि लिमिट्स, और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है लिमिट या फिर बाउंड्री। एग्जाम्पल इसका है ही क्रॉस द रेड लाइन एज ही थ्रू स्टोन्स एट द विंडो ऑफ इंस्टीट्यूट, यानी कि उसने इंस्टीट्यूट के विंडो पे पत्थर फेंक कर सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रेड लाइन इस नाउन का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है पुल ऑफ। पुल ऑफ का मतलब होता है पूरा करना या फिर किसी चीज़ को पा लेना, उससे हम कहेंगे पुल ऑफ, और ये एक फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है अकम्प्लिश या फिर अचीव। अकम्प्लिश का मतलब होता है पूरा करना, कंप्लीट करना। अचीव का मतलब होता है हासिल कर लेना, किसी चीज़ को पा लेना। अब एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। एग्जाम्पल इसका है शी वॉन्टेड टू पुल ऑफ द ईटिंग चैलेंज, यानी कि उसे ईटिंग चैलेंज को पूरा करना था, कंप्लीट करना था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पुल ऑफ इस फ्रेजल वर्ब का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब होता है निकालना या फिर दूर करना, किसी चीज़ को हटाना, उसे हम कहेंगे एक्सरसाइज। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है एलिमिनेट या फिर रिमूव, यानी कि निकालना, दूर करना। अब एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल इसका है शी होप टू एक्सरसाइज हर गिल्ट बाय हेल्पिंग नीडी पीपल, यानी कि उसे उम्मीद थी कि वह ज़रूरतमंद लोगों की मदद करके अपने अपराध को, अपने गिल्ट को दूर कर सकती है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एक्सरसाइज इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है फॉल्टर। फॉल्टर का मतलब होता है खराब होना या फिर बिगड़ना, उसे हम कहेंगे फॉल्टर। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है वेवर्ड या फिर वीकन, यानी कि बिगड़ जाना, और वीकन का मतलब होता है कोई चीज़ कमज़ोर हो जाना। एग्जाम्पल इसका है द इंजन्स परफॉर्मेंस फॉल्टर ड्यूरिंग द लॉन्ग ड्राइव, यानी कि लॉन्ग ड्राइव के दौरान इंजन में खराबी आ गई। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फॉल्टर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है स्ट्राइड। स्ट्राइड का मतलब होता है उन्नति या फिर गति, किसी चीज़ में प्रोग्रेस होना, उसे हम कहेंगे स्ट्राइड। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है प्रोग्रेस या फिर एडवांस, यानी कि उन्नति होना, प्रगति होना, कोई चीज़ गति के साथ बढ़ते जाना, उसे हम कहेंगे स्ट्राइड। और जो कि इसका सिनोनिम है प्रोग्रेस और एडवांस, वो। एग्जाम्पल इसका है द कैंपेन इज गेटिंग इनटू इट्स स्ट्राइड, यानी कि अभियान उन्नति की ओर बढ़ रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्ट्राइड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है जेन। जेन का मतलब होता है शांति, और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है काम या फिर माइंडफुल, यानी कि शांत होना, शांति बनाए रखना। एग्जाम्पल इसका है द गार्डन प्रोवाइडेड अ जेन एटमॉस्फियर, यानी कि गार्डन में शांत वातावरण था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो जेन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है स्टम्बल। स्टम्बल का मतलब होता है लड़खड़ाना या फिर गलती कर जाना, उसे हम कहेंगे स्टम्बल। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है फेलिंग। एग्जाम्पल इसका है शी स्टम्बल व्हेन शी कुडंट आंसर सम क्वेश्चंस, यानी कि कुछ सवालों के जवाब न दे पाने के कारण वह जो है वो बोलने में लड़खड़ा रही थी।
इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्टम्बल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है रिवाइल। रिवाइल का मतलब होता है निंदा करना, डांटना या फिर किसी की इंसल्ट करना, उसे हम कहेंगे रिवाइल। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है क्रिटिसाइज या फिर कंडेम, यानी कि निंदा करना, आलोचना करना, भला बुरा कहना। एग्जाम्पल इसका है द मैन हार्शली रिवाइल द लेडी फॉर स्पिलिंग कॉफ़ी, यानी कि कॉफ़ी गिराने के लिए आदमी ने महिला को बहुत डांटा और इंसल्ट की। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रिवाइल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा अगला वर्ड है स्ट्राइक अ बैलेंस। स्ट्राइक अ बैलेंस का मतलब होता है संतुलन बनाना, और ये एक ईडियम है। सिनोनिम इसका होता है बैलेंस, यानी कि संतुलन। एग्जाम्पल इसका है शी नीडेड टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन जॉब एंड पर्सनल लाइफ, यानी कि उसे अपनी पर्सनल लाइफ एंड जॉब के बीच में जो है वो बैलेंस बनाने की ज़रूरत थी, संतुलन बनाने की ज़रूरत थी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्ट्राइक अ बैलेंस इस ईडियम का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा होता है। तो आज का हमारा लास्ट वर्ड है टसल। टसल का मतलब होता है संघर्ष या फिर झगड़ा, और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है स्ट्रगल या फिर कन्फ्लिक्ट, यानी कि झगड़ा करना या फिर संघर्ष करना किसी चीज़ को पाने के लिए। एग्जाम्पल इसका है द सिबलिंग्स फ्रिक्वेंटली टसल ओवर द टीवी रिमोट, यानी कि भाई बहन जो है वो टीवी रिमोट को लेकर अक्सर झगड़ते थे। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो टसल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।